नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में प्रेम, आकर्षण के कारक, सुख, सुविधा, कंफर्ट, लग्जरी, धन, वैभव और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल प्रातः 3:01 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 19 मई प्रातः तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेष राशि में गोचर 6 राशियों के जीवन में छप्पर फाड़ खुशियों की बरसात करने जा रहा है और धनु राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि शुक्र क्या है तब तक शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शुक्र पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक योग चौथे भाव में बन रहा है मीन राशि में। इस गोचर काल में 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ना। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं। मित्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के बल में वृद्धि होगी। दूसरी बात,
शुक्र मंगल राहु से दूसरे भाव पर है, पहला दूसरा, और दूसरा भाव होता है आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का। और मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, तो अंगारक योग को शुक्र की शीतलता, शुक्र के माधुर्य, शुक्र के प्रेम और आकर्षण का लाभ मिलेगा। और इससे अंगारक योग के कारण आपके अंदर जो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस अग्नि को शुक्र शांत करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि मंगल की राशि में गोचर के कारण मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि नए रिलेशंस बनाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कोई रिलेशन बनाइएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु के अंगारक योग को शुक्र का बल मिलने से धन संपत्ति सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी, और आप अपनी इच्छा की पूर्ति भी करेंगे, क्योंकि शुक्र एकादश के भी स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो आइए शुक्र के प्रभाव को समझते हैं। शुक्र का गोचर पंचम भाव में है, और पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। और पंचम भाव क्या है? संतान का, शिक्षा का, कल्पना शक्ति का, क्रिएटिविटी का, लव रोमांस का। और पंचम भाव लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ को भी दर्शाता है। तो पंचम भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब पंचम भाव तो लव रोमांस को शो करता है। शुक्र यहाँ पर आपके लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता प्रदान करेंगे, और जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग भी बनेगा, नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। अब चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण भी बढ़ेगा, लेकिन मंगल के साथ राहु हैं, तो ध्यान रहे कि रिलेशंस को बनाते समय आप बहुत सावधानी बरतिएगा, ऐसा ना हो कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा, और उनके विवाह के सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति को, आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे, और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र शिक्षा के प्रति आपके लगाव को कई गुना बढ़ा देंगे। जो लोग किसी भी तरह के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और चूँकि शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब छठा भाव तो नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, कोई भी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी हर तरह का लाभ का योग बनेगा, चूँकि लाभ के भाव पर शुक्र की दृष्टि भी है और लाभ के स्वामी भी हैं। छात्रों के लिए इस समय शिक्षा के साथ साथ धन अर्जित करने का भी योग बनेगा। पढ़ाई के साथ साथ कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, या कोई पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में आप कुछ नई उपलब्धियां इस समय हासिल करेंगे, क्योंकि पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है और शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। पंचम भाव जो है ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को शो करता है। यहाँ पर शुक्र बैठे हैं जो धन के कारक हैं, लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो शेयर मार्केट से भी लाभ अर्जित करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन चूँकि मंगल की राशि में है और मंगल अंगारक योग बना रहे हैं, ऐसे में कोई भी निवेश जल्दबाजी में नहीं करना है, किसी बड़े अमाउंट का निवेश नहीं करना है,
और निवेश करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ करके किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही आपको निवेश करना है। शुक्र का प्रभाव चौथे भाव पर है। चौथा भाव मंगल राहु गोचर कर रहे हैं, अंगारक योग बन रहा है। चौथे भाव की चीज़ों के प्रति अत्यंत तीव्र आकर्षण इस समय होगा। चूँकि राहु हैं और मंगल के साथ हैं, तो हर हाल में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहेंगे और इस कार्य में आपकी मंगल हेल्प करेंगे। शुक्र और राहु भी आपकी मदद करेंगे और कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है या कोई बना बनाया मकान, इस तरह की चीज़ें भी आपको इस समय प्राप्त हो सकती हैं। भाग्येश सूर्य हैं जो आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं, तो इस समय भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। और चूंकि राहु विदेश के कारक हैं, राहु की दृष्टि विदेश पर पड़ रही है। 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं जो चौथे भाव में बैठे हैं, तो विदेश में भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। अब विदेश में अगर हैं तो वहाँ भी आप सेटल हो सकते हैं, कोई प्लाट वगैरह इस समय खरीद सकते हैं। 11वां भाव आपके सपनों को शो करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है। शुक्र आपको धन का लाभ तो कराएंगे ही, आपकी किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। संतान और विवाह का योग बनेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कला के क्षेत्रों से संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन क्षेत्रों से आप धन प्राप्त करेंगे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है। राहु 12वें भाव विदेश के कारक हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन विदेश में भी करेंगे। कोई स्टेज प्रोग्राम, कोई स्टेज परफॉर्मेंस आप इस समय दे सकते हैं विदेश में। शुक्र के प्रभाव से आप अच्छे एक्टर, अच्छे डांसर, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। मॉडलिंग के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र से आप धन की प्राप्ति करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा शुक्र का प्रभाव। खास करके जो लोग महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स या फोटोशॉप, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं या सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कंफर्ट और लग्जरी के साधनों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, शॉपिंग मॉल वगैरह से जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सप्तम और दशम दोनों के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति की दृष्टि से इस गोचर का लाभ उठाइएगा और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिएगा, शुक्र का उपाय करते रहिएगा, तो विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन
21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।